है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब बच्चे देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रॉपर उनकी तैयारी हो रही है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखें बच्चे, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत लाजमी करार दिया जाता है। रीज़न क्या है? देखिए, अगर हम मेडिसिन की डोजेज फॉर्म की क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास कोई भी टैबलेट है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उतना नहीं है जितना लिखा हुआ है, तो वो क्या मेडिसिन एक्सेप्टेबल होगी? वो उतनी इफ़ेक्टिव होगी? वो क्या उस पेशेंट को आप देंगे तो क्या वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? तो वो ऐसी आपके ब्रांड लेना ही छोड़ देंगे, वो ऐसी मेडिसिन को प्रेफर करेंगे जिनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। तभी देखें, जितने भी कट आइटम्स हैं उनके रेट कम होते हैं, क्योंकि श्योर नहीं होता कि उनकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उतने मौजूद होते हैं, हालांकि वो सस्ते मिलते हैं। बट जो लोग ब्रांड्स होते हैं, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं उनको, और उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या होता है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर लिखा है कि अगर इस ड्रग में जैसे क्यूफिन एसआर 100 है, तो देखें क्यूफिन एसआर में 100 mg उसमें डिक्लोफिनिक होती है, तो देखें अगर वो उसमें एनाल्जेसिक 100 mg मौजूद है तो उतनी ही मौजूद होगी। तो ये कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें, वो कहते हैं कि जो वर्ड क्वालिटी है वो रिलेट करता है प्रोडक्ट की खसूसियात से। सिर्फ ये नहीं, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये नहीं रखना कि ये हम इसकी क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ों को, ना सिर्फ उसकी क्वालिटी को देखेंगे बल्कि उसकी क्वांटिटी को भी देखेंगे कि आया इसके अंदर जो प्रोडक्ट मौजूद है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, ये जितनी रिक्वायर्ड है में उतनी मौजूद है, उसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें देखना, क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों चीज़ें ये उसकी खसूसियात में आ जाती हैं। आप देखें तो वो कहते हैं कि जब आप क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो लेबॉर्ट्री टेक्निक्स होती हैं, अगर आप देखें, आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे बात आती है, आप जब हॉस्पिटल्स में भी बैठे हों, आपको जो फार्मासिस्ट हैं वो आपको यही बताएंगे बच्चे, क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें क्वांटिटी भी एग्जैक्ट है, बल्कि वो आपसे ये बात भी कहेंगे कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी का मतलब ये है कि लेबॉर्ट्री में जो आपके इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज़ हो रहे हों वो बहुत अच्छे हों, ठीक है, अप न्यू टेक्निक्स के हों, अप टू डेट अपरेटस पड़ा हो, अप टू डेट टेक्निक्स हो मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने की, जो न्यू आई हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। तो ये लेबॉर्ट्री में न्यू टेक्निक्स का होना, अच्छी टेक्निक्स का होना, हाई क्वालिटी उसका अपरेटस का मौजूद होना और क्वालिफाइड पर्सनल्स का मौजूद होना कि हाई क्वालिफाइड आपके जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना भी खर्चा आता है, ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब ये शो कर रही होती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखें, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ होती हैं ना जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं, अब देखिए उनके जो पर्सनल्स होते हैं ना, जो वहाँ पर वर्कर्स मौजूद होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो बड़े अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। उनके पास लैब में जो अपरेटस मौजूद होता है वो बहुत बेहतर होता है और अप टू डेट अपरेटस पड़ा होता है, उसकी प्रॉपर वो वर्किंग को देख रहे होते हैं। न्यू टेक्निक्स होती हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने की। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, हाई जो प्योर होती हैं सब्सटेंसेस वो मंगवाते हैं, उनकी वो फर्दर प्रोसीजर को यूज़ करके वो अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। तो हाई टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बच्चे यही होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में लेबॉर्ट्री टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ का यूज़ करके हम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं,
ठीक है। मैं बार बार कहूँगी कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में लेबॉर्ट्री टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है। आप देखें, वो कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल एक एसेंशियल ऑपरेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। अगर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेशन को मैनेज नहीं करती तो देखें उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अब आप इंडस्ट्री में देखें, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होता है, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो मेडिसिन्स को टेस्ट कर रहा होता है, डिफरेंट टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आप फर्दर आगे पढ़ेंगे भी। तो देखें ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है। अब एक होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट करने का मतलब मकसद क्या है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं। अगर वो कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो फ्राइबिलेटर के अंदर वो डालते हैं, उसको वो रोटेट कर रहा होता है और हम देखते हैं जब टाइम उसका कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर रेवोल्यूशन के बाद कि ये जो मेडिसिन है ये डिटीरियोरेट तो नहीं हो जाएगी, कहीं साइड से कॉर्नर से ये टूट तो नहीं जाएगी। ठीक है। तो ये फ्राइबिलिटी टेस्ट का होता है कि ये जो टैबलेट है ये मेंटेन रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर है, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट से उसको गुजारा जाता है। उसके अलावा डिसोल्यूशन टेस्ट के डिसोल्यूशन टेस्ट करने का मकसद ये होगा कि ये टैबलेट डिज़ोल्व होगी या नहीं जब इसको प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर पीएच मिलेगी। उसके अलावा देखें कि अगर हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि आया अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे जाके इंटेस्टाइन के अंदर जाके टूटे तो वो क्या टूटेगी अपने प्रॉपर टाइम के ऊपर। तो ये चीज़ें, ये सारे टेस्ट करना, क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, ये एक एसेंशियल ऑपरेशन है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। अगर वो इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट को हायर नहीं करती, क्वालिटी को मेंटेन नहीं करती, तो वो कभी भी एक अच्छी मेडिसिन मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकेगी। और जब वो अच्छी मेडिसिन, क्वालिटी की मेडिसिन सप्लाई नहीं करती तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है उतनी नहीं रहेगी, उसकी जो कॉस्ट है कम से कम होगी, उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी। ठीक है। जो मार्केटिंग करने से, जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी को आपने मेंटेन करना होता है। अब जब आप, वो कहते हैं कि ड्रग्स को आप मार्केट कर रहे हैं तो वो बहुत सेफ़ होनी चाहिए, थेरेप्यूटिकली एक्टिव होनी चाहिए कि आप जैसे ही लो, जितनी टाइम में बताया हुआ है कि ये ड्रग इतने टाइम में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, डिलेड इफेक्ट है या इमीडिएट इफेक्ट है, तो वो वाकई ही उतना शो करे। ठीक है। सेफ़ हो कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ये ना हो कि इन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी ने कहा कि ये आप लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ 2-3 हैं, 100 में से 1 से 2% लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट होंगे जो सेंसिटिव होंगे, एलर्जिक होंगे, तो उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बल्कि उसकी बजाय अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो ये हर दूसरे बंदे को वो साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। क्वालिटी को जब आप मेंटेन करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर चेक करते हैं, उस डिफरेंट टेक्निक्स, अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रॉपर उसकी डिसइंटीग्रेशन, उसका डिसोल्यूशन, उसकी फ्राइबिलिटी टेस्ट को देखते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि अब आपकी मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन्ड है। अब वो कहते हैं कि इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एज में जो क्वालिटी है वो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी तरह के प्रोडक्ट की जो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी का। अब देखिए नेक्स्ट, वो कहते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। अब हर किसी ने क्वालिटी को डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, वो अपने व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हैं कि वो कहते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो इस तरह से हमें मेंटेन करनी कि हम अच्छे पर्सनल दे रहे हैं, हम अच्छी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करें तो ये हमारी क्वालिटी मेंटेन है। कुछ कहते हैं कि अगर हम पैकेजिंग अच्छी कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं, ये हमारा मार्केटिंग का रूल है तो ये क्वालिटी है उसकी। कोई कहते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रॉपर उसमें होना चाहिए तो वो उसको प्रॉपर चेक कर रहे हो तो ये हमारी क्वालिटी मेंटेन है। तो बच्चे यही बातें हैं कि आपने उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के।
अब वो कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका मतलब ये है कि जो एंड प्रोडक्ट है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसकी क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। वो कुछ स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि जो आप मेडिसिन आप एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। उसके अलावा कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स या जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि आप जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका जो बैच है उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको उसकी प्रॉपर कंफर्म होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्योरिटी इसकी कितनी परसेंट है, इसकी स्ट्रेंथ कितने परसेंट है, उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने परसेंट हैं। तो ये है कि आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल के अलावा वो कंटेनर जिसमें मेडिसिन को फिल किया जाता है, पैक किया जाता है, मशीनरी, पर्सनल्स, ये भी बहुत हाई क्वालिटी के हों, अच्छे क्वालिफाइड पर्सनल्स हों। तो उससे ये होगा कि वो क्वालिटी को चेक करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे और यही हमारे लिए ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। उसके अलावा कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का मेन गोल यही होता है फार्मास्यूटिकल्स में कि हम जो पेशेंट यूज़ कर रहा है हम ये अश्योर करें कि वो सेफ़ है। ठीक है, कि अगर ये पेशेंट हमारी मेडिसिन को यूज़ कर रहा है तो हम श्योर होने चाहिए कि ये बिल्कुल सेफ़ है उसके लिए। उसके अलावा कहते हैं कि जो फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं मेडिसिन को, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे होते हैं, मेडिसिन की लेबलिंग कर रहे होते हैं, मेडिसिन जो मशीनरी है उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, इक्विपमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं, सैनिटेशन वहाँ की सफाई तक को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो बड़े क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड पर्सनस होने चाहिए। पर्सनल का मतलब होता है पर्सनस, ट्रेंड पर्सनस। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप ये जो सारे काम हो रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, पहले आप फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे होते हो प्रॉपर, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हो, फिर पैकेज कर रहे होते हो मटेरियल को, फिर एंड में लेबल आ जाता है, ड्रग को लेबल कर रहे होते हो। उसके बाद मशीनरी को मेंटेनेंस आ जाती है, इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस आ जाती है, सैनिटेशन सफाई की मेंटेनेंस आ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें कहते हैं क्वालिफाइड पर्सनल, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और यही क्वालिटी में आता है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।